we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ बिल को लेकर देश भर में कोहराम मचा है। हर तरफ सड़कों पर मुस्लिम समुदाय उतरा है, लेकिन अब ये बिल कानून की शक्ल ले चुका है, क्योंकि इसे लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई। मोदी सरकार के सामने सदन से इस बिल को पास कराना कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि कई दलों ने उनका समर्थन किया। उसमें से एक थी जेडीयू, लेकिन नीतीश का मोदी के लिए साथ अब उनकी पार्टी में ही नेताओं में बगावत की वजह बन गया। कई बड़े नेताओं ने धड़ाधड़ इस्तीफे दे दिए। इसके बाद शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल। पार्टी ने अपने ही मुस्लिम नेताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और वो वजह बता दी जिसकी वजह से नीतीश ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जाकर वक्फ बिल के पक्ष में वोट कर मोदी सरकार का समर्थन किया। जैसे ही नीतीश ने वक्फ बिल के समर्थन में हामी भरी, वैसे ही सड़क से लेकर संसद तक सवाल सुलगने लगे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश की मुसलमानों से दूरी है। इतना हंगामा बरपा है, लेकिन नीतीश है कि साथ देते ही नहीं। वैसे तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए काम करते हैं और अब चुनावी मौसम में ही उन्होंने बिल का समर्थन कर दिया। इन सवालों के बीच नीतीश ने डैमेज कंट्रोल के लिए वो वजह बताई जिसकी वजह से उन्होंने मोदी सरकार का समर्थन किया। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि जेडीयू के वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो 5 सुझाव जेपीसी को दिए थे, वो सभी सुझाव मान लिए गए, इसलिए हमारी पार्टी ने इस कानून का समर्थन किया। अब सवाल उठता है कि वो 5 शर्तें कौन सी है, जिसे आधार बनाकर नीतीश बार बार कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के साथ न्याय किया है, हमने उनके लिए आवाज उठाई है। पहली शर्त, भूमि राज्य का मामला है, इसलिए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रहनी चाहिए। दूसरी शर्त, ये कानून पूर्वव्यापी तरीके से नहीं बल्कि संभावित तरीके से प्रभावित होनी चाहिए। तीसरी शर्त, अगर किसी अपंजीकृत वक्फ संपत्ति पर कोई धार्मिक संस्थान स्थापित है तो उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। चौथी शर्त, वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाना चाहिए। पांचवी शर्त, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के पंजीकरण के लिए विधेयक में 6 महीने की समय सीमा दी गई। एक डिजिटल पोर्टल पर विस्तार किया जाना चाहिए। इन सुझावों को स्वीकार करने के बाद ही जेडीयू ने मोदी सरकार का समर्थन किया। अब नीतीश ने तो डैमेज कंट्रोल के लिए शर्तों का सहारा ले लिया, लेकिन बड़े दिग्गज नेताओं के इस्तीफे चुनावी समर में जेडीयू को झटके पे झटका दे रही हैं। जेडीयू के दिग्गज नेताओं ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी छोड़ दी है। इतना ही नहीं, मोहम्मद अशरफ अंसारी ने भी जेडीयू को अलविदा कह दिया। इसी के साथ ही 10 और नेता हैं जिन्होंने नीतीश का साथ छोड़ दिया। ऐसे दिग्गज नेताओं के जाने से पार्टी हिल सकती है। अब देखना होगा कि वक्फ की आंच नीतीश को कितना झुलसाती है।